हेलो दोस्तों, मैं जब्बार आपके सामने गाजा की खबर लेके फिर से मौजूद हो चुका हूं। चलो गाजा की आपको एक बड़ी खबरें मैं आज आपको दिखाता हूं। यूके ने कहा है कि हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर देंगे। यूएन की जो जनरल असेंबली सेशन है सितंबर में, तब तक इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचने देना चाहिए। लेकिन इजराइल कहाँ मान रहा है दोस्तों। इजराइल तो डेली गाजा में बच्चों को, औरतों को मार रहा है। और दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की तरफ से, हरीश परिवर्तन, उन्होंने कहा है कि फलस्तीन और इजराइल को दोनों को मिलजुल के बात करनी चाहिए और ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एंड कर देना चाहिए। ये तभी एंड होगा ये दोनों पार्टी बातचीत करने के लिए राजी हो। फलस्तीन तो राजी हो रहा है बातचीत करने के लिए, लेकिन इजराइल अभी तक सीज फायर के लिए राजी नहीं हो रहा है। In convening this high-level conference, I also commend the efforts of the chairs of the 8 working groups for their valuable contributions in outlining the broad contours and action points related to various aspects of the two-state solution. The stated intent of the international community as expressed at the United Nations since 1947 has consistently been the establishment of two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. In 1974, the question of Palestine was reintroduced in the General Assembly's agenda, and since then, it has reaffirmed the inalienable rights of the Palestinian people to self-determination, national independence, and sovereignty. Deliberations during the preparation for the conference confirmed that the international community continues to believe that there is no substitute for a two-state solution. In 1988, India became one of the first countries to recognize the state of Palestine with firm support and commitment to the two-state solution. I am pleased to underscore that India led by example in this regard more than 37 years ago. दुनिया भर की बहुत सारे देशों की सरकारें इजराइल पर दबाव भी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा है। इजराइल डेली गाजा में नरसंहार कर रहा है, लेकिन कुछ खबरों में पता चला है कि गाजा से थोड़ी आर्मी इजराइल हटा रहा है, कुछ बटालियन आर्मी के इजराइल हटा रहा है। लेकिन फिर भी जो गाजा के लोग जो है, एड जो आता है, खाना पीना, वो तब भी जब लेने आते हैं तब इजराइल गोलियों से उनको मार रहा है। ये बहुत नाइंसाफी है गाजा के लोगों के लिए, और दुनिया सिर्फ देख रही है और इजराइल को कुछ नहीं कर पाई है। जो पड़ोसी देश है जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, वो लोग भी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इजिप्ट तो अपना बॉर्डर भी नहीं खोल रहा है। इजिप्ट तो अपना बॉर्डर भी नहीं खोलता जब तक कि वो इजराइल उसको कहे कि बॉर्डर खोलने के लिए थोड़ी मानव सहायता पहुंचाए। लेकिन इजिप्ट पूरा उसका गुलाम है जैसे एक्टिंग कर रहा है। इजिप्ट एक बार भी बिना इजराइल को पूछे गाजा के लिए उसने बॉर्डर नहीं खोला है, क्योंकि जो भी दुनिया से जो भी एड जाता है गाजा में वो इजिप्ट की बॉर्डर से ही जाता है। लेकिन इजिप्ट बिना इजराइल के इजाजत के वो कुछ भी एड जाने के लिए नहीं देता गाजा में, इसलिए भी बहुत परेशानी हो रही है। इजिप्ट के लोग तो गाजा में मदद पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा कि वहाँ के जो लोग हैं जो समंदर के किनारे बोतल में खाने पीने का सामान भरकर उसको पैक कर समुद्र में फेंक रहे थे कि ये बोतल गाजा में पहुंच जाए। वहाँ के आम लोग तो गाजा में मदद पहुंचाने चाहते हैं, लेकिन जो हुक्मरान बैठे हैं वो गाजा में एड पहुंचाने नहीं दे रहे। सिर्फ ईरान और हूथी ऐसे दो ही पार्टीज है जो फलस्तीन को फुल सपोर्ट करते हैं। हूथी जो उतने दूर बैठकर भी इजराइल के जहाजों को जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पास होकर भी जैसे सीरिया तो कर रहा है, जॉर्डन नहीं कर रहा है और मिस्र भी नहीं कर रहा है। और चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज रशिया में एक बड़ा भूकंप आया है जो 8.8 मैग्नीट्यूड का था, और ये जो भूकंप की वजह से समुद्र में भी सुनामी की लहरें, बहुत सारे सामान इधर उधर बिखर गए। ये भूकंप जो था बहुत तीव्र गति से आया था, और इसकी वजह से चाइना के जो बॉर्डर और जापान के जो भी बॉर्डर एरिया है, पैसिफिक ओशन के जो भी अंडर आते हैं कंट्रीज, उसमें रेड अलर्ट जारी कर दिया है और सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि
सुनामी का वेव इन कंट्रीज तक भी पहुंच सकता है। Непосредственная угроза волн цунами. Возникла непосредственная угроза волн цунами. Ждите дальнейших сообщений Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и действуйте сами. Господи, боже мой! आज के लिए बस इतना ही। दूसरी खबरों के साथ मैं फिर से नई वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।